जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं एक बार फिर से एक नई वैकेंसी की तरफ। ये इंश्योरेंस कंपनी की नौकरी है, सरकारी नौकरी है और बिल्कुल यहाँ पर सैलरी भी बहुत जबरदस्त है। तो सैलरी देखकर तो पहले नहीं, हम योग्यता समझेंगे, योग्यता जानेंगे कि कौन कौन से लोग इसको आवेदन करेंगे। उम्र सीमा के बारे में चर्चा की गई है और गारंटी बॉन्ड के बारे में चर्चा हुई है, यानी कि अगर आपकी नौकरी यहां होती है तो आपसे एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा और उस बॉन्ड के दौरान जो है आप लोग को नौकरी नहीं छोड़नी होगी। क्या है एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस कहां से होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे दोस्तों। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और जितने भी मेरे भाई बंधु हैं चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, टेलीग्राम पे हम लोग आपको के लिए मॉक टेस्ट शुरू किए हैं। सुबह 8:30 बजे करंट अफेयर का टॉपिक चलेगा और शाम को 5 बजे आपका जो है एनसीईआरटी का टॉपिक चलेगा, जो कि यहाँ पे सिलेबस वाइज होगा। तो आप लोग जुड़िए, वहां पर बिहार दरोगा, बिहार एसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वो मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। तो आप उस टेलीग्राम की क्यूज को भी अटेंड करेंगे, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, आप हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि ये वैकेंसी अपडेट की गई है ओरिएंटल इंश्योरेंस की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ओआईसीएल का ये अपडेट है जहां पर आपको इसकी एडवर्टीजमेंट देखने को भी मिल जाएगी। आवेदन करने की तिथि भी हम आपको बताएंगे और हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में इसका नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। तो चलिए, हमने यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है और क्या क्या यहाँ पर अपडेट मांगे गए हैं, कुल कितने पदों की वैकेंसी है। तो देखिएगा, टोटल यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो टोटल 100 पोस्ट है यहाँ पर, जिसके लिए आप छात्र आवेदन कर सकते हैं। ये जो है आपको बता दें कि द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ये वैकेंसी है और ये जो है पब्लिक सेक्टर, देखिए मैंने कहा ना कि सरकारी नौकरी जैसी ही नौकरी होती है इंश्योरेंस में भी, जैसे कि बैंक पीओ की जॉब होती है एज इट इज। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इसका कॉर्पोरेशन होता है, जहां पर आप छात्र इसको आवेदन करेंगे। अब आवेदन जो करेंगे, ये 100 पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे, जो कि ऑफिसर स्केल 1 के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि आप लोग बैंकिंग सेक्टर में जो है आप जॉब अप्लाई करते हैं ना, एज इट इज यहाँ भी स्केल 1 का जॉब दिया गया है। तो आप भी इसके लिए आवेदन करेंगे तो सीधे पीओ लेवल पे आप जॉब को पा सकेंगे, लेकिन सैलरी यहाँ से जो है ज्यादा होगी बैंक पीओ के रिगार्डिंग। तो देखिएगा, प्लीज नोट दैट द इंपॉर्टेंट टेंटेटिव डेट्स यहाँ पर देख लीजिए। 21 मार्च से आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए, आज 18 तारीख है, 3 दिन के बाद यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं और लास्ट डेट है दोस्तों यहाँ पर आवेदन करने का, नोट कर लीजिएगा, 12 अप्रैल है। तो उससे पहले ही आप आवेदन जरूर कर लीजिएगा। इसका जो टेंटेटिव एक एग्जाम है, मोस्ट प्रोबेबली कि मई जून में इसको ले लिया जाएगा। तो समय आपके पास है लगभग 1 से 1.5-2 महीना का, जहां पे आप इसकी तैयारी में लग सकते हैं। अभी मार्च चल रहा है, मई जून में आपकी ये परीक्षाएं होंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है अलग अलग वेरियस यहाँ पर पद के लिए दिए गए हैं। जैसे कि अकाउंट्स के लिए 20 पोस्ट है, एक्यूट्रियल इंजीनियर के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट है, सॉरी इंजीनियरिंग के लिए 15 पोस्ट है, इंजीनियरिंग इन आईटी सेक्टर के लिए 20 पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर के लिए 20 है और लीगल के लिए भी यहाँ पर 20 सीटें हैं। टोटल 100 सीटों का यहाँ वैकेंसी अपडेट किया गया है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे सीटों की संख्या भी देख सकते हैं, है ना। तो एज पर द गवर्नमेंट रूल यहाँ पर जो भी आपका रिजर्वेशन मिलता है पीएच कैटेगरी के छात्रों को, उनको भी मिलेगा। तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 100 रहने वाली है। तो इसके लिए कुछ सर्विस कंडीशंस दिए गए हैं। देखिए, ये सर्विस कंडीशन है कि विल बी एप्लीकेबल एज पर द प्रिविलेंट रूल ऑफ द कंपनी फ्रॉम द टाइम टू टाइम। जो भी समय समय पर कंपनी के रूल्स और नॉर्म्स चेंज होते हैं, उसके अनुसार आपको यहाँ पे जॉब करने पड़ेगा, सर्विस करना पड़ेगा। इसके कंडीशंस हैं: selected candidate and on appointment may be posted on the transferred to any place of India। आप देखिए, ये ऑल इंडिया वैकेंसी तो है ही, दूसरी चीज आपका ट्रांसफर भी ऑल इंडिया कहीं भी किया जा सकता है। तो इस बात के लिए आप लोग कभी शिकायत नहीं करेंगे कि हाँ हमारा जो है यहाँ पे इस शहर में जॉब होना चाहिए या उस शहर में होना चाहिए। ये ऑल इंडिया जॉब है और इंडिया में किसी भी आपको डिस्ट्रिक्ट के लिए या किसी भी स्टेट के लिए जो है भेजा जा सकता है कि आप उसमें जाकर जॉब कर सके। अब देखिए, यहाँ पर जो है ना प्रोविजन पीरियड होता है, और जैसे कि हर एक सरकारी नौकरी में होता है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा 1 साल का ये प्रोविजन पीरियड रखा गया है ना। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। जैसे तो जनरली अगर देखा जाए
तो 2 साल का होता है, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ये बोला भी गया है कि ये जो आपका प्रोविजन पीरियड है ये फर्दर 6 मंथ ये या 1 ईयर के लिए एक्सटेंड भी हो सकता है। तो ये तो जानकारी हो गई दोस्तों, यहाँ से इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे। और गारंटी बॉन्ड की हमने चर्चा की है आपको, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, बिफोर ज्वाइनिंग एज द प्रोबेशनरी ऑफिसर द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी required to give the undertaking to the serve on the company of the minimum period of the 4 year। 4 साल का बॉन्ड आपका साइन कराया जाएगा आपसे। जैसे कि अगर आपका सिलेक्शन होता है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनसे यहाँ पर जो है ना 4 साल का एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा कि आप उस बीच में अगर जॉब छोड़ते हैं तो आपको यहाँ पर फाइन देना होगा। जी हाँ, अब आपको बता दें कि जब आप प्रोविजन पीरियड में होंगे तो आपको जो है सैलरी का बेसिक स्केल मिलेगा, ये भी आपको जानकारी में दे दूं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे बॉन्ड के बारे में समझते हैं। द कंपनी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द बॉन्ड पीरियड दे विल बी लायबल टू पे लिक्विडिटी डैमेज इक्विवेलेंट टू द 1 ईयर ग्रॉस सैलरी। अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो 1 साल का ग्रॉस सैलरी आपको इसको देना होगा। ये ध्यान रखिएगा। प्रोविजन विच कुड बी प्रोबेशनरी इट्स प्रोपोर्शनली रिड्यूस डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ सर्विसेज रेंडरिंग। देखिए, ये चीजें हैं जो कि इनका एक नॉर्म्स कहता है, इनकी जो कंपनी के रूल्स कहते हैं कि हम एक बॉन्ड साइन करवाएंगे जो कि 4 साल का होगा। ये बॉन्ड आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं तो आपको ये ट्रेनिंग देते हैं लोग। अब वो ट्रेनिंग लेकर आप कहीं और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में चले गए तो इनको तो भाई लॉस हो गया ना, तो इसलिए ये 4 साल का बॉन्ड साइन करवा रहे हैं आप लोगों से। और अगर आप बीच में बॉन्ड तोड़ते हैं तो 1 साल का ग्रॉस सैलरी भी आपसे ये लोग लेंगे। अब सैलरी कितनी है तो समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर बेनिफिट देखिए, बेसिक पे ही आपका 50,900 का है। बेसिक पे ही आपका 50,925 रुपए का है, प्लस अलाउंस जो भारत सरकार देती है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का जॉब है तो यहाँ पे मान के चलिए अलाउंस आपको मिलेगा, डीए वगैरह मिलेगा, है ना। तो ये सब कुछ मिला के जो है ना 80 से 85,000 पर मंथ आपका सैलरी बनेगा, अगर आप मेट्रो सिटीज में सेंटर्स पे आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो। अदर बेनिफिट्स भी मिलेगा, पेंशन वगैरह का, न्यू पेंशन का स्कीम यहाँ पे जो लगा हुआ है वो सब कुछ जोड़ा जाएगा, मेडिकल जोड़ा जाएगा बेनिफिट में, ग्रुप जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो भी आपका होगा। द ऑफिसर्स आर आल्सो इंटाइटल्ड फॉर द कंपनीज लीड एकोमोडेशन एज पर द नॉर्म्स। अगर आप ऐसे शहर या ऐसे जगह क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे आपको रहने की व्यवस्थाएं हो तो अगर कंपनी देती है तो ठीक है, नहीं तो आप उसका जो है बेनिफिट ले सकते हैं, यहाँ से आपको उसके पैसे भी मिलते हैं। तो मान के चलिएगा कि 85,000 का जो है आपको सैलरी स्केल है यहाँ पे। अब जोड़ लीजिएगा कि अगर इस बीच में 85,000 को 12 से गुना कर लीजिएगा, इस बीच में आप जॉब छोड़ते हैं तो इतने रुपए जो है आपको इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए लग सकते हैं। ठीक है, इतना तो खैर नहीं लगेगा, लेकिन हाँ आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं यहाँ पे। चलिए तो आगे चलते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो, कैंडिडेट मस्ट पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन लिस्टेड द टेबल बिलो। अब देखिए यहाँ पर मैंने जैसे कि ऊपर बताया आपको ना कि वेरियस पोस्ट है, यहाँ पर अलग अलग तरह की नौकरियां हैं, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी जो है आपके क्वालिफिकेशन को लेकर क्या क्या रखेंगे और रिलेट करेंगे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से भी। आइए, कैंडिडेट शुड बी पोजेस द सर्टिफिकेट इन द प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफिकेशन एग्जाम 31/12/2023। ये आपका जो है कट ऑफ डेट है आपकी जितने भी एजुकेशनल आपके डिटेल है उसको लेकर। ठीक, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज। ये किसी भी स्टेट से हो सकता है या किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जो कि भारत सरकार उसको मान्यता देती है, या कोई बोर्ड जो किसी भी बोर्ड को मान्यता उसको मिली हुई है तो ही। तो 31/12/2023 तक आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। अब आइए नीचे आते हैं, चूंकि देखिए यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन में अगर बात किया जाए, जहां पर बात किया जा रहा है ना 60% जो है आपका मार्क्स होना चाहिए, है ना, परसेंटेज की बात की गई है। अगर आप 59.99% पे है ना, तो ये 60% से बिलो होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सीजीपीए ओजीपीए अगर आप से रिलेट करके आपने अपने डिग्री की है तो इसको कैलकुलेट करके 60% के अबव आपका मार्क्स होना चाहिए। अब आते हैं जो कि डिसिप्लिन में आपके जो वैकेंसीज हैं, जैसे अकाउंट्स के लिए जो लोग आवेदन करेंगे उनका बीकॉम होना जरूरी है विद 60%, SC/ST है तो 55%, और ये आपका जो है होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से
ग्रेजुएशन, ठीक, ये ग्रेजुएशन मांगा गया है, बीकॉम लिखा गया है तो, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट है, जैसे कि आपने पीजी किया है एमबीए, है ना, एमबीए में पीजी किया है फाइनेंस से, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं इसके लिए। या फिर अगर आपने चार्टर्ड अकाउंट सीए किया है फ्रॉम आईसीएआई से, तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ द कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ द इंडिया, जहां पे हाल ही में आप लोगों ने आईसीडब्ल्यूएआई से, यानी कि ये जो है संस्था से आपने अगर ये कोर्स किया है मैनेजमेंट का, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए, अब ये तो हो गया अकाउंटेंट के लिए। अब यहाँ पे एक्यूटोरियल के लिए भी कुछ पोस्ट है। तो यहाँ पर स्टैटिक्स में अगर आपने डिग्री किया है, मैथमेटिक्स से किया है आपने बैचलर, या फिर आपने एक्यूटोरियल साइंस में अगर आपने किया है, तो 60% होना चाहिए, एससी एसटी है तो 55%। या फिर आपने मास्टर्स डिग्री किया है स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स में, एक्यूटोरियल साइंस में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बैचलर डिग्री है अगर आपके पास दोस्तों, अगर आपने पास किया है, क्रेडिट ऑफ मिनिमम 4 पेपर फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्यूटरीज ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट एंड द फैकल्टी ऑफ एक्यूटरीज यूके से, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हो। या फिर आपके पास रिस्क मॉडलिंग एंड द सर्वाइवल एनालिसिस का कोर्स है, या CM2 ऐसी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एंड द लॉस रिजर्विंग का जो कोर्स है, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पर देखिएगा, इंजीनियरिंग में आपने अगर आईटी से बी बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया है ना, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन एंड डिसिप्लिन में अगर आपने 60% के साथ अगर आपका बी बीटेक है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने एमई एमटेक किया है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कम्युनिकेशन से, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एमसीए है अगर आपका 60% के साथ, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बी इंजीनियर्स जो भी छात्र हैं वो भी ध्यान दीजिएगा, बी बीटेक आपका ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल, केमिकल, पावर, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजीनियरिंग है 60% के साथ, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। सेम आपका डिसिप्लिन एमई एमटेक का है तो आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टर्स के लिए भी वैकेंसी है, तो एमबीबीएस है या बीडीएस है, तो भी आप इसको आवेदन करिएगा जरूर, यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे अपडेट है। लीगल में, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएट किया है लॉ में, एलएलबी किया है आपने, तो 60% होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो आप आवेदन कर सकते। तो ये आपके वेरियस पोस्ट है जिसके लिए आपने आवेदन किया है। अगर ऐसे कोर्स किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी जो कोर्सेज हैं वो यूजीसी या एआईसीटी से अप्रूव्ड होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरते समय मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट जरूरी है। क्वालिफिकेशन का जब जांच होगा 31/12/2023 से आपको पहले पास आउट होना जरूरी है। आइए अब एज क्वालिफिकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो 21 साल मिनिमम है, और मैक्सिमम जो है 30 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। यही आपका कट ऑफ डेट है आवेदन करने का भी। शेड्यूल कास्ट से है तो 5 साल का छूट, ओबीसी से है तो 3 साल का छूट। अब जोड़ लीजिएगा, 30 साल में एससी एसटी है तो 35, ओबीसी है तो 33 तक आवेदन कर सकते हैं। पीएच कैटेगरी से आते हैं तो 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं। एक सर्विसमैन वगैरह हैं, या फिर इन सभी डिग्री से आप संबंधित हैं, तो 45 साल तक आवेदन कर सकते हैं। ये आप अपने नॉर्म्स देख लीजिएगा एज के। सिलेक्शन प्रोसीजर पे आते हैं तो देखिए, इसमें 3 फेज में एग्जाम होगी। एक आपका पीटी होगा, फिर आपका मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। प्रीलिम्स में 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 नंबर अंग्रेजी, 35 नंबर रीजनिंग और 35 नंबर मैथ से। 20-20 मिनट का टाइम होगा यहाँ पर, लेकिन टाइम स्लॉट जो होगा यहाँ पर, ये ड्यूरेशन हर एक टेस्ट का होगा, यानी कि 30 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे सॉल्व करने होंगे 20 मिनट में। जैसे ही 20 मिनट खत्म होगा, आपका दूसरे सेक्शन पे भेज दिया जाएगा। इस तरह से 60 मिनट का एग्जाम होगा, जैसे कि बैंकिंग में होता है। ये जो आपका जो क्वेश्चन होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा, बट इंग्लिश वाला क्वेश्चन तो सिर्फ इंग्लिश में ही हो सकता है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे पास करते हैं तो 20 टाइम्स, जैसे कि मान लीजिए कि 100 सीट है तो इसका 20 गुना, यानी कि लगभग 2000 छात्रों को यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे जो मेंस का एग्जाम का पैटर्न है वो भी ऑब्जेक्टिव होगा, 2.5 घंटे का ये पेपर होगा, और यहाँ पे 5 तरह के जो होंगे आपके टेस्ट होंगे। रीजनिंग का होगा, इंग्लिश का होगा, जनरल अवेयरनेस का यानी करंट अफेयर का, टेस्ट ऑफ क्वांट का होगा, और यहाँ पे साथ ही साथ आपका एग्जाम होगा जिसमें कि आपका स्पेशलाइजेशन है, जैसे डॉक्टर है, लीगल है, इंजीनियर है, आईटी में है या फाइनेंस में है, जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित 40 क्वेश्चन होंगे, और ये 35 मिनट का टाइम होगा। यहाँ पे क्वांट यानी कि मैथमेटिक्स से 40 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट का टाइम होगा।
जीके जो कि जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन, 25 मिनट का टाइम होगा। इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन होगा, 30 मिनट का टाइम होगा। रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन होगा और ये 30 मिनट का टाइम होगा। सभी के सभी जो है यहाँ पर दोनों ही भाषाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी को छोड़ के। 200 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। फिर उसके बाद जो है इसी दिन आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी रखा जाएगा, जो कि 30 मिनट का होगा, 30 मार्क्स का होगा। ये टेस्ट आपका इंग्लिश में होगा, जो कि यहाँ पे लेटर राइटिंग होगा 10 मार्क्स का, और 20 मार्क्स का ऐसे लिखना होगा। 2 ऐसे हो सकता है इसमें लिखने के लिए, जो कि आपको कंप्यूटर पे ही टाइप करके अपना एग्जाम ये देना होता है। तो ये एग्जाम का पैटर्न हो गया दोस्तों। यहाँ से आप सिलेक्टेड होते हैं, कट ऑफ डिसाइड होता है, कट ऑफ में आप पार करते हैं चीजों को, तो आपका यहाँ पर जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। जो भी छात्र यहाँ से सेलेक्ट होते हैं, तो जो इंटरव्यू में गए वहाँ पे 80:20 की रेशियो में आपका सिलेक्शन होगा। जैसे कि जो मेंस का पेपर होगा ना, वो मार्क्स ही आपका मेन क्वालिफाई मार्क्स होगा। 80 नंबर वहां से और 20 नंबर आपके इंटरव्यू से कैलकुलेट करके जोड़ा जाएगा। 100 नंबर का ये इंटरव्यू होता है दोस्तों, तो इसका रेशियो बना के वहां से कैलकुलेट किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन होगा, फिर आपका मेडिकल जांच होता है, फिर उसके बाद जो है आपसे बॉन्ड साइन करवाए जाते हैं। ये नंबर ऑफ सिटीज हैं जो कि यहाँ पे आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं जाकर। ठीक है, ये सिटीज के नाम है, ये स्टेट्स के नाम है। और इसके लिए आप आवेदन कैसे करना है, 11 नंबर पॉइंट्स दिए गए हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं इसके लिए फॉर्म भर के भी जरूर बता दूंगा। तो ये तो जानकारी हो गई दोस्तों, यहाँ से सारी अपडेट हो गए। कोई भी अगर आपके डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। फॉर्म भरने का लिए यहाँ पे जो है ना, आपसे फीस भी जरूर लिया जाएगा भाई। ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं इस सब चीज के लिए। कितना फीस लगेगा ये जानकारी यहाँ से दी गई, ये डॉक्यूमेंट सारे दिए गए हैं। तो यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे फीस के बारे में भी जनरली जानकारी दी रहती है। आप इसके लिए फॉर्म फीस भरेंगे तो लगभग 600 या 700 रुपये कुछ चार्जेस होते हैं इसके फॉर्म फीस को लेकर, जिसके लिए आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारियां हो गई दोस्तों, जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक साझा किया है। सारी जानकारी दे दी है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जय हिंद।